हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कोई नया टॉपिक नहीं है। आर्गुमेंट आप लोगों को जो सिखाया था उस आर्गुमेंट में ही एक स्टेप और आगे चल रहे हैं। बेसिकली हमने देखा क्या, जब आप लोग आर्गुमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो जा रहा है या फिर प्योरली इमेजिनरी हो जा रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही केसेस में, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे कि आर्गुमेंट कितना होगा। तो आइए मैं इस चीज़ को फिर से वापस आपको क्लियर करता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, आपको पहले भी बता चुका। और आर्गुमेंट क्या होता है वो भी बताया था, फिर से लिख रहा हूं। एंगल मेड बाय ओपी विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, एंगल मेड बाय ओपी with positive direction of x axis। सबसे पहली बात यह है कि एंगल मेड बाय ओपी विथ पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। आपको पहले भी 10वीं क्लास में सिखाया गया होगा। एंगल का मेजरमेंट दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। सपोज कीजिएगा कि हमारे पास यह एक एंगल है ओ वाई एक्स। सपोज कीजिए मैं रे ओ एक्स को रोटेट कर रहा हूं एलोंग ओ वाई, तो हम ऐसे एरो मार्क करते हैं। और सपोज कीजिए इसका अपोजिट हम कर रहे हैं, ये आपका एक्स वाई ओ। अब ओ वाई को ओ एक्स के एलोंग हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो उस वक्त जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव एंगल कहते हैं। देखिए ये रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो इसको हम लोग नेगेटिव एंगल कंसीडर करते हैं। अगर आपका रोटेशन क्लॉकवाइज वे में हो रहा है, घड़ी की सुई के डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप उसको नेगेटिव एंगल कहते हैं। अगर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसको आप पॉजिटिव एंगल कंसीडर कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो अब चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। एंगल मेड बाय ओपी with positive direction of x axis is known as argument of complex number और amplitude of complex number। आइए एक एक करके समझते हैं। एक हमने टू डी प्लेन बना लिया, ठीक। अब देखिएगा z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है। यहां सीखिएगा, इसको आप x एक्सिस कह रहे हैं। आपको पहले से यही सिखाया गया है कि यह x एक्सिस है, लेकिन इसको रियल एक्सिस भी हम लोग कहते हैं। अब इसको रियल एक्सिस भी कहते हैं और इस y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं, राइट।
अब देखिएगा, जब ये x और y दोनों के रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो हमने इसीलिए रियल इमेजिनरी का मार्किंग कर लिया। अब यहाँ नंबर 1 ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 1, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा? प्योरली रियल होगा, एंड और कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, देन इट्स आर्गुमेंट, देन इट्स आर्गुमेंट इज 0 डिग्री। जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल पॉजिटिव होगा, कैसा? कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल पॉजिटिव होगा तो आर्गुमेंट 0 होता है। ऐसा क्यों होता है वो सीखिएगा। देखिए, आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई की है, तो ये लाइन जो है 0 का होता है। वैसे भी आप देख लीजिए, अगर इस ओरिजिन से इस डायरेक्शन में हम चलेंगे तो इस स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनेगा? कोई एंगल नहीं बनेगा, दैट इज 0 एंगल बनेगा। अब बात आ रही है पॉजिटिव की। तो देखिए, पॉजिटिव होना है तो आपको राइट हैंड साइड में ही चलना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें z इज इक्वल टू 5, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, पॉजिटिव है, तो z इज इक्वल टू 5 किस डायरेक्शन में आएगा? x के पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। तो आप ऑलरेडी देखिए यहाँ पे, अगर z इक्वल टू 5 हम कहीं पे भी लिखते हैं, सपोज करिए आप यहाँ पे 5 लिख दिए, तो इस ओरिजिन से 5 तक जाने के लिए कौन सा रास्ता आप चुनेंगे? इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो यानी इस स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे, कोई एंगल नहीं बनेगा, दैट इज इनका आर्गुमेंट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। आ रही है बात पकड़ में? प्योरली रियल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में आर्गुमेंट का वैल्यू 0 होता है। याद रखेंगे, हमेशा ही ये रूल यूज होगा, हमेशा यूजफुल है। पॉजिटिव प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट का वैल्यू 0 होगा, राइट। कंडीशन 2, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली रियल, if z is purely real and negative, कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? प्योरली रियल होगा और निगेटिव होगा, देन इट्स आर्गुमेंट इज पाई और 180 डिग्री। अब देखिए, इसको भी याद रखेंगे, जब प्योरली निगेटिव रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वहां आर्गुमेंट 180 डिग्री और पाई रेडियन होगा। आइए सिखाते हैं कैसे। z इज इक्वल टू -2, प्योरली रियल है, निगेटिव है। देखिएगा, z इज इक्वल टू -2 का मतलब होता है x इज इक्वल टू -2, इधर आएगा ना। तो अब देखिए, ये पॉइंट हो गया x इज इक्वल टू -2। अब ये पॉइंट x के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है? तो अब देखिए, x के पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। आप यहां से चलकर यहां आ रहे हैं, कितना एंगल बना? 180 डिग्री बन गया ना। x के पॉजिटिव डायरेक्शन यानी यहां से चलकर यहां आना है, तो ऐसे आएंगे तो कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री, राइट। याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली इमेजिनरी,
complex number is purely imaginary and positive, then its argument is π/2 रेडियन और 90 डिग्री। आइए सिखाते हैं कैसे। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 2 आयोटा। 2 आयोटा प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव है। सपोज करिए y का वैल्यू 2 यहाँ पे आएगा, तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितने का एंगल बना रहा है ये, यानी यहाँ से ये पूरा एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो जाएगा ना। इसीलिए बोलते हैं कि इसका आर्गुमेंट जो होगा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, लास्ट देखिएगा, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज purely imaginary and negative। कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी एंड निगेटिव होगा, देन its amplitude is 3π/2 और 270 डिग्री। कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी और निगेटिव होने पे उसका एम्पलीट्यूड 3π/2 रेडियन और 270 डिग्री होता है। कैसे होता है वो सीखिए। सपोज किया z इज इक्वल टू -4 आयोटा, ये y का वैल्यू कितना आ गया, -4। सपोज कीजिए y का वैल्यू -4 निगेटिव डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि x के पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ तक आने में कितना एंगल बनेगा। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक 180 प्लस 90 270 हो जाता है ना, जिसको 3π/2 भी कहते हैं। आप लोग कहोगे कि सर इतना लंबा रास्ता क्यों चुना, यहाँ से यहाँ चले आते ना, आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आएंगे, लेकिन ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और क्लॉकवाइज हमको यूज करना नहीं है, हमको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल चाहिए ना। एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय ओपी विथ पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखें, कुछ लोग होमवर्क बनाकर कल परसों हमको दे रहे थे z इज इक्वल टू माइनस आयोटा के लिए, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ये सत्य वचन है कि आपका आंसर आ जाएगा -92 लिख देने से। -92 अगर आप एम्पलीट्यूड लिखेंगे तो इस प्रश्न में आपका सही आंसर आ सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं है। क्योंकि देख लीजिए z इज इक्वल टू -1 जब आप कहेंगे तो -1 वैल्यू इधर आएगा और x के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनेगा, 270 डिग्री। तो आई थिंक आपको मेरी बात पकड़ में आ गई होगी। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, मिसलेनियस चैप्टर से। आइए सिखाते हैं। क्वेश्चन है, रिड्यूस करो 1/(1 - 4 आयोटा -2/(2
1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा इन a प्लस आयोटा b। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो कोई बात नहीं है, चेंज हम लोग करेंगे, है ना। जो बेसिक इसके रूल हैं उस रूल के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करने वाले हैं। आइए सीखते हैं, सॉल्यूशन सेट करते हैं। इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन कीजिए, है ना, तो ये यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस ये इसके साथ, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट था उसको लिख दो एज इट इज, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। तो अब देखिए ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2। अब ये कितना, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, साथ में आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1 होता है, 1 में आयोटा से करेंगे तो आयोटा आता है, माइनस 4 आयोटा में 1 से करो तो माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा इंटू आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर, तो 4 का 4 आयोटा स्क्वायर इसको प्लस कर देगा। अब ये साथ में है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब देख लीजिए 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, आयोटा प्लस 8 आयोटा 9 आयोटा 1 प्लस 4 5 होगा, आयोटा माइनस 4 आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ठीक है। अब ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 में 3 से करेंगे तो -3, -1 से -4 आयोटा में करेंगे तो +4 आयोटा, 9 आयोटा में 3 से किया तो 27 आयोटा, 9 इंटू 4 कितना होता है 36, प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इसको कर देगा प्लस, अपॉन, अब नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा 5 आयोटा, -3 आयोटा इंटू 5 कितना हो जाएगा -15 आयोटा, -3 आयोटा इंटू आयोटा तो -3 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ प्लस। तो देखेंगे -3 प्लस 36 33 होता है, 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा का मतलब होता है 31 आयोटा। डिनोमिनेटर में आइए, 25
+3, 28 हो जाएगा 5 माइनस 15, ये हो जाएगा -10 आयोटा। अब देखिए कॉन्सेप्ट हम लोग यही पढ़ाई किए हुए हैं कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, यानी 28 प्लस 10 आयोटा अपॉन 28 प्लस 10 आयोटा। इसके बाद आप खुद से इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो उसको आप समझिएगा। ये क्वेश्चन है if x plus iota y is equal to a plus iota b upon c plus iota d, माइनस है दोनों जगह पे, a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, then prove that x square plus y square the whole square is equal to a square plus b square अपॉन c square plus d square। यही क्वेश्चन है कि इफ x प्लस आयोटा वाई, थोड़ा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये प्लस नहीं है, ये भी माइनस है, x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, देन प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई बात नहीं है, आइए सॉल्व करते हैं। ये हमको x माइनस वाई का वैल्यू गिवन है, तो x माइनस वाई का जो वैल्यू गिवन है, इसमें आप देखिएगा डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो उसको रेशनलाइज करते हैं। तो उसी स्टेप को आगे ले रहा हूँ। ये x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो c प्लस आयोटा डी, c प्लस आयोटा डी को सॉल्व कीजिए, तो ये आएगा अंडर रूट ए सी प्लस आयोटा ए डी माइनस आयोटा बी सी। आगे चलेंगे तो माइनस प्लस माइनस बी डी, ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर, और उसके बदले माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है। तो ये चल रहा था x माइनस आयोटा वाई, और x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, रियल पार्ट को एक जगह लिखो, ए सी प्लस बी डी, इस दोनों में से आयोटा कॉमन कीजिए तो प्लस आयोटा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आपके राइट हैंड साइड में रूट दिख रहा है, इस रूट को हटाना है हमें, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई दी होल स्क्वायर, यानी अब ये रूट हटेगा तो कितना आएगा, ए सी प्लस बी डी